अ, नमस्कार जी। आज लीजिए, महाकुंभ इंडिया में हो रहा है, बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। देखिए वहाँ पे आज का लेटेस्ट क्या हो रहा है। महाकुंभ 2025, सीएम योगी बोले महाकुंभ एकता को बढ़ावा देने का आयोजन है। यहाँ भाई बहनों की तरह संत लोग आते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में अखिल भारतीय अवधूत भेष 12 पंथ योगी महासभा कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि महाकुंभ एकता को बढ़ावा देने वाला आध्यात्मिक आयोजन है। ये सभी संत भाई बहनों की तरह आते हैं और भेदभाव को पार करते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को प्रयागराज में अखिल भारतीय अवधूत भेष 12 पंथ योगी महासभा कार्यक्रम को संबोधित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने पौष पूर्णिमा के अवसर पर त्रिवेणी संगम में पवित्र डुबकी लगाने वाले लोगों को महत्वपूर्ण संख्या पर प्रकाश डाला। साथ ही महाकुंभ 2025 को देखने का अवसर मिलने पर आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि हम भाग्यशाली हैं कि हमें महाकुंभ 2025 को देखने का अवसर मिला। पौष पूर्णिमा के अवसर पर बड़ी संख्या में लोगों ने त्रिवेणी संगम में पवित्र डुबकी लगाई। पीएम मोदी ने सही कहा कि ये सदी की भारत है सदी का भारत है। सीएम योगी ने कहा महाकुंभ एकता को बढ़ावा देने वाला आध्यात्मिक आयोजन है। यहाँ दुनिया भर से आए लोगों का स्वागत किया जाता है। भोजन और आश्रय की सभी जरूरतों को भरपूर आशीर्वाद और प्रसाद का साथ पूरा किया जाता है। सीएम योगी ने इस बात पर जोर दिया कि एक साथ बैठना सिर्फ एक शारीरिक क्रिया नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक जुड़ाव है। यहाँ सभी संत भाई बहनों की तरह आते हैं और भेदभाव को पार करते हैं। सीएम योगी ने कहा महाकुंभ के पिछले 10 दिनों में 10 करोड़ों लोगों ने पवित्र डुबकी लगाई। अगले 35 दिनों में ये संख्या बढ़कर 45 करोड़ होने की उम्मीद है। महाकुंभ एक आध्यात्मिक आयोजन है जो दुनिया के सभी कोनों से लोगों को आमंत्रित करते हुए एकता का संदेश देता है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ किसी को भी भोजन या आश्रय की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सभी के लिए आशीर्वाद और प्रसाद प्रचुर मात्रा में है। महाकुंभ में हर दिन लाखों की संख्या में भक्त आस्था की डुबकी लगाने पहुंच रहे हैं। हिंदू धर्म में महाकुंभ का विशेष महत्व है। ये सनातन धर्म की परंपरा को गहराई से दर्शाता है। हर 12 साल में लगने वाले कुंभ मेले को पूर्ण कुंभ कहा जाता है। 12 पूर्ण कुंभ के बाद महाकुंभ मेला लगता है। महाकुंभ इस साल 144 वर्ष बाद लगा है। महाकुंभ मेले में शाही स्नान की भी व्यवस्था है। कुंभ में शाही स्नान की कुछ स्थितियां निर्धारित हैं। इस बार महाकुंभ में कुल 6 शाही स्नान होने हैं, जिसमें से 2 स्नान संपन्न हो चुके हैं। जाने शेष 4 स्नान की तिथियां व महाकुंभ मेले का समापन कब होगा। पौष पूर्णिमा 13 जनवरी 2025, मकर संक्रांति
14 जनवरी 2025, मौनी अमावस्या 29 जनवरी 2025, बसंत पंचमी 3 फरवरी 2025, माघी पूर्णिमा 12 फरवरी 2025, महाशिवरात्रि 26 फरवरी 2025। महाकुंभ 13 जनवरी 2025 के दिन आरंभ हुआ था। महाकुंभ का पहला शाही स्नान पौष पूर्णिमा और दूसरी शाही स्नान मकर संक्रांति के दिन संपन्न हुआ। अब मौनी अमावस्या, बसंत पंचमी, माघी पूर्णिमा और महाशिवरात्रि का शाही स्नान शेष है। महाकुंभ मेले का समापन महाशिवरात्रि को होगा। महाशिवरात्रि इस साल 26 फरवरी 2025 को है। इस दिन ही महाकुंभ का आखिरी शाही स्नान किया जाएगा। महाकुंभ 2025 के बाद साल 2028 में उज्जैन में सिंहस्थ महाकुंभ का आयोजन किया जाएगा। ये विशेष पूर्ण महाकुंभ 144 साल में एक बार आता है। सनातन और हिंदू धर्म में ये बहुत बड़ी बात है कि ये हमेशा इंसान और बेहतर इंसान बनने का मौका देता है। व्यवस्था अच्छी है क्योंकि सीएम योगी यहाँ है और वहाँ महाकुंभ को महत्व को समझते हैं। सीएम योगी ने एक्स पर लिखा है, तीर्थराज प्रयाग में आज पूज्य संत जन एवं धर्मचारियों के पावन संध्या में अखिल भारतीय वर्षीय अवधूत भेष 12 पंथ योगी महासभा द्वारा आयोजित कार्यक्रम में सहभाग को सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जब हम संत एक साथ मिलते हैं तो ऐसे मिलते हैं जैसे गुरु भाई मिल रहे हों। आपस में कोई भेद नहीं होता। पूर्ण विश्वास है कि महाकुंभ के संदेश को हम हर सनातन धर्मावलंबी के घर तक पहुंचने का काम करेंगे। आयोजन से जुड़े सभी पूज्य संत जन, महामंडलेश्वर एवं योगेश्वर गण के प्रति हृदय से आभार व अभिनंदन। तीर्थराज प्राग में आज पूज्य संत जन एवं धर्मचारियों के पावन संध्या में अखिल भारतीय वर्षीय अवधूत भेष 12 पंथ योगी महासभा द्वारा आयोजित कार्यक्रम में सहभाग का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जब हम संत एक साथ मिलते हैं तो ऐसे मिलते हैं जैसे गुरु भाई मिले हों। आपस में कोई भेद नहीं है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने श्री कल्याण सेवा आश्रम की श्रृंगेरी शंकराचार्य भारती तीर्थ जी महाराज से मुलाकात की। सीएम योगी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि एक साथ बैठना सिर्फ एक शारीरिक क्रिया नहीं है, बल्कि एक आध्यात्मिक जुड़ाव है, जहाँ सभी संत भाई बहन की तरह एक साथ आते हैं और भेदभाव से परे विभिन्न संप्रदाय का धर्म अलग अलग प्रथाओं से बंधे हो सकते हैं, फिर भी इसका सार और आत्मा सनातन धर्म की शाश्वत शिक्षाओं से निहित है। इसलिए हम एक साथ आते हैं। एक साथ बैठना सिर्फ एक शारीरिक क्रिया नहीं है, बल्कि एक आध्यात्मिक जुड़ाव है। जब हम साथी संतों से मिलते हैं तो हम बिना किसी भेदभाव के भाई बहन की तरह मिलते हैं। मैं अक्सर ऐसे पल देखता हूँ जहाँ किसी संत के सामने आने वाली किसी भी चुनौती के बावजूद हम संप्रदाय का मतभेद नहीं देखते। ये एकता ही हमारी असली उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि महाकुंभ के इस पवित्र समागम के माध्यम से इसकी पवित्रता और सामूहिक भावना के साथ
हमें दुनिया को एक संदेश देना चाहिए, सद्भाव, करुणा और एकता का संदेश। शरीर ने छोड़ दिया मेरा दम, हम निकलेंगे, मुझे कहो तो महाकुंभ के पिछले 10 दिनों में 10 करोड़ लोगों ने पवित्र डुबकी लगाई है। अगले 35 दिनों में ये संख्या बढ़कर 45 करोड़ होने की उम्मीद है। महाकुंभ एक आध्यात्मिक आयोजन है जो दुनिया की सभी कोनों से लोग को आमंत्रित करते हुए एकता का संदेश देता है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ किसी को भी भोजन का आश्रय की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सभी के लिए आशीर्वाद और प्रसाद प्रचुर मात्रा में है। नमस्कार जी, फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद और शुक्रिया इस प्रोग्राम को देखने का।